ऑल्टरनेट का नाम देंगे, ये स्पायरल। ऑल्टरनेट फॉर्म के अंदर देखें ना, ऑल्टरनेट फॉर्म में एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है, ठीक है। और अगर क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए, सपोज करें कि ये एक ब्रांच या स्टेम है, उसमें एक लीफ ये आ गया और एक यहीं से ऐसे आ गया, यह आ गया एक लीफ इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसको अपोजिट कहेंगे आप, अपोजिट। देखिए एक दूसरे के क्या है, ये लीफ अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, होल कंडीशन क्या होगी, होल कंडीशन ना, होल कंडीशन में क्या होगा, एक लीफ तो ये रहा, एक ये रहा, और एक इस तरीके से होगा। ये कंडीशन तीन होंगे ना, तीन होंगे इसमें। फिर देखें इस तरीके से, एक इधर, इधर, फिर एक ये इधर होगा ऐसे। तो ये क्या कहलाता है, होल कंडीशन कहलाती है, ठीक है। इसको आप किसका नाम देंगे, होल कंडीशन का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। तो अब मेरे ख्याल में यही है, और इससे ज़्यादा तो कोई और ख़ास चीज़ नहीं है। अगर है तो फिर भी हम आगे देख लेंगे, अगर हमारे काम में आ गई या कोई ऐसी चीज़ हुई जो वहाँ पर मौजूद हुई। चलें जी, बुक मैंने कहा था कि निकाल के रखिएगा, हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, हाँ ठीक है, ठीक है, कॉरम तो बताने ही भूल गया मैं आपको। कॉरम क्या है, यानी कि काइम क्या है, साइमॉस क्या है, साइमॉस या रेसिमॉस क्या है। चलें पहले रेसिमॉस देख लेते हैं कि नहीं, पहले ठीक है, रेसिमॉस को डिस्कस कर लेते हैं कि रेसिमॉस बेसिकली क्या होगा, ठीक है। आपने देखे इंटर के अंदर भी ये इनफ्लोरेंस टॉपिक जो है, इनफ्लोरेंस टॉपिक के अंदर आपने इसके बारे में क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा, रेसिमॉस। रेसिमॉस भी कई होती हैं, देखें यहाँ पर क्या है कि सपोज करें ये क्या है, ये है मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, ठीक है। अगर क्या हो कि सपोज कर लें कि ये यहाँ पर फ्लावर्स है, ये मैं जो डॉटेड कर रहा हूँ वो फ्लावर्स हैं। इसकी डिटेल तो हम चैप्टर 4 में पढ़ लेंगे इनफ्लोरेंस के अंदर। देखिए क्या होगा कि यानी कि मेन एक्सिस डज नॉट एंड इन फ्लावर्स, कि लास्ट फ्लावर जो है मेन एक्सिस की टिप पे आए, और जो मेन एक्सिस होगा यहाँ पर वो क्या होगा, मेन एक्सिस एलोंगेटेड होगा। मेन एक्सिस क्या होगा, एलोंगेट होगा। देखिए ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस एलोंगेट है, और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एलोंगेट लंबे को कहते हैं, ठीक है। और जो लास्ट फ्लावर है वो मैन एक्सिस के टिप पे आ रहा है। अब फर्स्ट फ्लावर नहीं आया मैन एक्सिस के टिप पे। देखिए जब ये मैन एक्सिस था ना ऐसे, तो यहाँ पे ये कुछ फ्लावर्स आए होंगे, उनका ये क्या है, फ्लावर का स्टॉक कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये छोटा सा इस तरीके से ना, ये इस तरीके से एक फ्लावर्स इसके ऊपर आए होंगे। फिर क्या हुआ कि इस मैन एक्सिस पे ये फ्लावर मैच्योर होता गया। जो फ्लावर जितना मैच्योर होगा उसका स्टॉक उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा, उतना ही ज्यादा उसका स्टॉक देखें एलोंगेट हो रहा है। फिर मेन एक्सिस बढ़ता गया इस तरीके से, देखें बढ़ता गया, ठीक है। तो अब मेन एक्सिस की टिप पे नहीं आ रहा है। अगर फर्स्ट फ्लावर मेन एक्सिस की, सपोज करें फॉर एग्जांपल ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस की टिप पे पहला फ्लावर आ जाता तो मेन एक्सिस की लेंथ क्या एलोंगेट होने के बजाय क्या हो जाती, शॉर्ट हो जाती, शॉर्ट हो जाती। तो रेसिमास में ऐसा नहीं होता। रेसिमास के अंदर क्या होता है कि जो लास्ट फ्लावर होता है वो मेन एक्सिस की टिप पे आता है, जिसकी वजह से मेन एक्सिस क्या होता है, एलोंगेट होता है। यहाँ पे एक्रोपेटल सक्सेशन डेवलप होती है, यानी कि एक्रोपेटल, पेटल, एक्रोपेटल से पेटल कहते हैं फ्लावर को, एक्रो कहते हैं एपेक्स को। कि यंग फ्लावर कहाँ मौजूद होते हैं, ऊपर की तरफ। देखिए ये यंग फ्लावर, जो जितना छोटा मैंने डॉट बनाया है इसका मतलब वो फ्लावर जो है उतना ही ज्यादा क्या है आपके पास यंग है। तो नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लावर्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रेसिमास था। रेसिमास के बाद रैसीम भी कहते हैं इसको ना, रैसीम भी कहते हैं इसको, रैसीम भी कहते हैं, रेसिमास कहते हैं या फिर रैसीम कहते हैं।
ठीक है, कैटकिन बाद में पढ़ लेंगे, हाँ जल्दी का एक ही है। अच्छा अब साइमॉस या फिर साइम क्या कहलाएगा? देखिए मैन एक्सिस जो है, मैन एक्सिस एंड इन फ्लावर ड्यू टू which their length is short। कि पहला ही फ्लावर किस पे आ गया? मैन एक्सिस की टिप के ऊपर आ गया, ये मैन एक्सिस है। तो देखें इसकी वजह से मैन एक्सिस की लेंथ क्या हो गई? मैन एक्सिस की लेंथ क्या हो गई? शॉर्ट हो गई। दोनों में डिफरेंस करें, दोनों में डिफरेंस करें तो कैसे डिफरेंस करेंगे? रैसिमॉस में लास्ट फ्लावर टिप पे आता है और इसमें साइमॉस के अंदर जो फर्स्ट फ्लावर है वो कहाँ प्रोड्यूस हो जाता है? पहला ही फ्लावर टिप पे आ जाता है। तो रैसिमॉस में लास्ट फ्लावर टिप पे आने की वजह से जो लेंथ होती है वो एलोंगेट हो जाती है। साइमॉस में फर्स्ट फ्लावर टिप पे आता है तो लेंथ क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है उसकी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्पाइक। स्पाइक क्या होगा? बहुत सिंपल है स्पाइक। देखें ये रैसिमॉस के अंदर स्पाइक है, देखें ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स हैं ये। जो जितना बड़ा डॉट है उतना बड़ा मैच्योर ओल्ड फ्लावर है, जो जितना छोटा मैं बना रहा हूं उतना यंग फ्लावर है, यंग फ्लावर है। देखिए ये है तो स्पाइक, स्पाइक इज अ टाइप ऑफ रैसिमॉस इनफ्लोरेंस। रैसिमॉस इनफ्लोरेंस की टाइप है। स्पाइक में क्या होते हैं? स्टॉकलेस, स्टॉकलेस फ्लावर are produced on the main axis। देखिए इनमें से किसी भी फ्लावर की जो है यानी कि स्टॉक नहीं है, स्टॉक लेस फ्लावर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं? आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं, इसको रिमूव करता हूँ। कॉरम कैपिट्यूलम, कैपिट्यूलम या कैपिटेट, कैपिटेट या कैपिट्यूलम को देख लें। कैपिटेट या कैपिट्यूलम क्या होता है? कैपिट्यूलम या फिर या स्टिपुलेट भी कह सकते हैं, स्टिपुलेट भी कह सकते हैं। कैपिट्यूलम में कैपिटेट में क्या होता है? देखें इसमें ना क्या होगा, इज अ स्पेशल टाइप। ये भी किसकी टाइप है? रैसिमॉस इनफ्लोरेंस की टाइप है। इसमें क्या होगा? मेन एक्सिस जो है, मैन एक्सिस, मैन एक्सिस, मैन एक्सिस, मैन, अब म्यूट करो अपने आप को भाई, कौन है ये? फ्लैट, कॉन्वेक्स लाइक शेप और डिस्क लाइक शेप के अंदर। कि मेन एक्सिस फ्लैट हो गया, देखें कैसे मैन एक्सिस फ्लैट हो गया। क्या हो गया? मैन एक्सिस फ्लैट हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स लाइक शेप में या फिर आपके पास एक डिस्क लाइक शेप के अंदर फ्लैट हो गया। अब इस मेन एक्सिस के ऊपर इस तरीके से ना, इस तरीके से फ्लावर्स आएंगे मैन एक्सिस के ऊपर, ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होंगे फ्लावर्स। अब आपने ये देखा होगा सनफ्लावर में होता है ऐसा, देखें सनफ्लावर में ऐसा होता है ना, इस तरीके से फ्लावर्स होते हैं ये, ठीक है। अच्छा ये जो बाहर की तरफ ये जो पेटल्स हैं इनको रे फ्लोरेट का नाम देते हैं और अंदर जो होते हैं उनको डिस्क फ्लोरेट का नाम देते हैं। बहरहाल मैं उस सेंस में नहीं जा रहा, कैपिट्यूलम या कैपिटेट इतना फिर वो 4th चैप्टर में मैं आपको जब डिटेल में जाऊंगा तो वहां पे डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके पास थोड़ा सा कैपिट्यूलम या कैपिटेट, जहाँ पे मेन एक्सिस क्या है? फ्लैट हो जाएगा, कॉन्वेक्स आपके पास यानी कि कॉन्वेक्स लाइक शेप के अंदर चला गया, ठीक है, मैन एक्सिस। अच्छा स्पाइकलेट, ठीक है, स्पाइकलेट को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पाइकलेट बेसिकली किसको कहेंगे? देखिए स्पाइकलेट जो है वो ज्यादातर पोएसी फैमिली के अंदर होगा आपके पास, पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली जिसको ग्रास फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें सारे ही आप देखेंगे कि आपके पास क्या आ जाता है पोएसी फैमिली के अंदर? ग्रासेस आ जाती हैं, राइस आ जाता है,
राइस के अलावा आप अगर देखें तो इसके अंदर बाकी दूसरे और शुगर केन वगैरह आ जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर क्या होगा, ये है मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, ठीक है। मैन एक्सिस के ऊपर ना 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेन एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या होंगे 5 ये यानी कि ब्रैक्ट्स होंगे, 5 ब्रैक्ट्स होंगे इसके ऊपर मैन एक्सिस के ऊपर। अब ये जो 5 ब्रैक्ट्स आ रहे हैं मैन एक्सिस के ऊपर जो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया नीचे से 1 2 3 4 5 आप इनको काउंट कर लें। काउंट करेंगे तो आप देखेंगे पूरे के पूरे ये कितने ब्रैक्ट्स मौजूद हैं, यहाँ पर 5 ब्रैक्ट्स मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये 5 ब्रैक्ट्स तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब 5 ब्रैक्ट्स को इनको हम किसका नाम दे रहे हैं, इन 5 ब्रैक्ट्स को हम नाम दे रहे हैं ग्लियम का। 5 ब्रैक्ट्स क्या कहला रहे हैं, ग्लियम कहला रहे हैं। इनको हमने किसका नाम दे दिया, ग्लियम का। ग्लियम क्या है बेसिकली, ग्लियम आप कहेंगे किसको बेसिकली तौर के ऊपर, अगर मैं ग्लियम को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूं कि ग्लियम बेसिकली आपके पास है क्या, या फिर आप किसको नाम दे रहे हैं, ग्लियम लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि देखिए ना, आप गिने 1 2 3 4 5 तो ये टोटल आपके पास कितने हो गए, 5 ग्लियम हो गए। अब ब्रैक्ट के ये एक बेसिकली क्या है, ब्रैक्ट यूजली फाउंड इन पेयर एट द बेस ऑफ द ग्रास, यूजली फाउंड एट द बेस कर लें, चलें पेयर छोड़ें, एट द बेस ऑफ ग्रास। ग्लास लिखने लगा था, ग्रास, ठीक है, ग्रास, ये स्पाइकलेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, नीचे से 2 ग्लियम, ये 2 ग्लियम क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। नीचे से 2 ग्लियम क्या होंगे, चलें इसको हटा दें, इसको हटा दें, अभी इसको छोड़ते हैं। नीचे से 2 ग्लियम एम्प्टी होंगे, 1 2 3 1 2 3 तीन ऊपर हैं, तीन ऊपर हैं, ठीक है, यस विदाउट फ्लावर्स। अब देखें यहां पर ये आएगा मेन एक्सिस, ये आ गया मेन एक्सिस, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस कहां से निकला, एक्सल से निकला, एक्सिलरी मेन एक्सिस है। और इसके ऊपर इस तरीके से ये क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे। एक यहां से निकलेगा, देखें इस तरीके से, यहां से निकलेगा, ठीक है। तो नीचे से 2 क्या थे आपके पास, 2 यानी कि आपके पास क्या थे, एब्सेंट थे, यानी कि 2 जो थे बिल्कुल सही आपके पास क्या थे, खाली थे, उनके अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो ऊपर से आपके पास आ रहा है, ऊपर से आपके पास आ रहा है, वो ऊपर 3 5 होंगे, टोटल कितने होंगे, 5 ग्लियम, टोटल कितने 5 ग्लियम्स होंगे। 2 क्या है आपके पास, एम्प्टी हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई मौजूद नहीं है, ठीक है। और जबकि जो 3 है ऊपर वाले, 3 ऊपर वाले, ठीक है, आउटर ऑफ द आपके पास क्या है, यानी कि इसको आप किसका नाम दे देंगे, पैलिया का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे, पैलिया कह दें, या फिर इसको आप किसका नाम दे दें, लिमा का नाम दे दें। और ये जो 2 एम्प्टी है इसको राचीला का नाम दे दें। 2 जो नीचे से एम्प्टी हैं उसको राचीला का नाम दे दिया, और जो ऊपर से जो भरे हुए हैं जिनके अंदर मेन एक्सिस मौजूद है उसको पैलिया या लिमा का नाम दे देंगे। यानी कि पैलिया या लिमा आपके पास क्या है, ग्रास फ्लोरेट है। ग्रास के अंदर जो फ्लोरेट कहते हैं फ्लावर्स को, या लिमा भी किसको कहते हैं, आउटर ऑफ द 2 ब्रैक्ट स्टैंडिंग द ग्लास फ्लोरेट, के जो ऊपर के ब्रैक्ट्स हैं वो स्टैंडिंग करते हैं किसको, ग्रास फ्लोरेट, मतलब ग्रास की फ्लावर को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया, क्या बचा अब तो, हाँ एक चीज और, ठीक है, इसको रिमूव कर रहा हूं, एपी कैलेक्स। देखिए व्हेन सेपल अटैच विथ पैटल, कि जब सेपल किसके साथ अटैच हो, पैटल के साथ अटैच हो। जब सेपल किसके साथ अटैच हो, पैटल के साथ, जैसे सपोज करें
ये के है, के जानते हैं आप किसको कहते हैं, चलें 5 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपके पास क्रोला 5। अब आप फ्लोरल फार्मूले में कैसे शो करेंगे, इस तरीके से लाइनिंग से, मतलब ये सैपल है, ये सैपल है और ये क्या है, पैटल है, पैटल है। तो अब ये सैपल जो है ये अटैच है किसके साथ, इस पैटल के साथ में, तो वो एपिकैलिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, यानी कि मैं रिमूव करता हूं, कॉरम अम्बल, ये है क्या इसके अंदर, कॉरम अम्बल, ये तो आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एपीपेटल या एपीपेटलस, व्हेन पेटल attached with स्टैमन। ये देखिए पैटल किसके साथ अटैच हो जाए, स्टैमन के साथ में ना, ये आपने वोगनविलिया प्लांट्स के अंदर देखा होगा, वोगनविलिया प्लांट्स के अंदर, वोगनविलिया प्लांट्स होता है उसमें देखिए ऐसे निकल रहा होता है, ये ऐसे स्टैमन निकल रहा होता है, ऐसे निकल रहा होता है, मतलब ये स्टैमन है, ये स्टैमन, ठीक है। ये अटैच है किसके साथ, किसके साथ अटैच है, इस पैटल के साथ में, पैटल के साथ में। और उसको फ्लोरल फार्मूले में आप कैसे शो करेंगे, सी मतलब ये 5 पैटल्स हैं सपोज कर लें, ये ए एंडोशियम है, लाइनिंग ऐसे आएगी, ये लाइनिंग शो करेगी कि दिस इज अ एपी पैटल्स, कि ये क्या है, एपी पैटल है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद मैंने कहा था कि बहुत हो गई टर्म्स, अगर अभी भी कोई टर्म्स हो तो देख लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं कल बता दूंगा। अब देखें यहाँ पे फैमिलीज के अंदर आए, फैमिलीज के अंदर आ जाए ना, कि फैमिलीज के अंदर बेसिकली आपके पास क्या है, पहली फैमिली आप जानते हैं कि देखिए कौन सी है, पहली फैमिली रॉसिएसी फैमिली है। अब इसको पढ़ना मेरे ख्याल में मुश्किल तो नहीं है, मैंने सारी टर्म्स बता दी, अगर कोई अभी भी टर्म्स रह गई हो तो आप इन फैमिलीज को अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा। इनमें 3 फैमिलीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक फैबिएसी फैमिली, एक सोलोनेसी और एक ग्रैमनी फैमिली। फैबिएसी, सोलोनेसी और ग्रैमनी या ग्रास फैमिली, these 3 families are most important। इन तीनों फैमिलीज के फ्लोरल फार्मूलाज याद कर लीजिएगा, इन तीनों फैमिलीज के आप बोटानिकल टर्म्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। फैमिलीज में किस तरह फ्लोरल फार्मूले 4 दे दिए और पूछा जाएगा बताएंगे किस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है, तो मैं आपको कह रहा हूँ 3 फैमिलीज याद कर लें आप। एक आप फैबिएसी कर लें, दालों की पल्सेस आ जाती हैं जिसको पेप्लोनेसी भी कहा जाता है। दूसरी सोलोनेसी है आपके पास, पोटैटो फैमिली है। और तीसरी जो है ग्रास फैमिली, ग्रैमनी या पोएसी फैमिली जिसको आप कहते हैं। तो इन 3 फैमिलीज को आप अपने माइंड के अंदर क्या कर लें, बिठा लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब आप खुद पढ़ लीजिएगा, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है, मैंने मेन टर्म्स थी वो तो आपको बता दी। अब अगर इसके अलावा भी कोई इसके अंदर इशू पैदा हो आपको टर्म्स के अंदर कि जी समझ नहीं आ रही है या प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा या इस टाइप का, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम होगा तो फिर वो आपका प्रॉब्लम जो है मैं इंशाल्लाह क्या कर दूंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा। लॉडिक्यूल्स कोई पूछ रहा है कि लॉडिक्यूल्स किसको कहते हैं, देखिए लॉडिक्यूल्स क्या है आपके पास, यानी कि मैं चले लिख देता हूँ यहाँ पे लॉडिक्यूल्स की डेफिनेशन, अजाने भी हो गई। लॉडिक्यूल्स, एबर्टिव आपके पास क्या होगा, एक यूं कह लीजिए कि पैरिनियत, ठीक है, पार्ट इन द पोएसी, हाईलाइन स्केल at the base of ovary in the पोएसी, कि एक ऐसा हाईलाइन होगा जो कि बेस ऑफ आपके पास किसके पास मौजूद होगा, बेसिकली तौर के ऊपर, यानी कि यूं कह लें कि बेस ऑफ ओवरी इन द पोएसी, कि ओवरी के बिल्कुल बेस के पास, बेस आप समझते हैं ना किसको कहते हैं, कि लोअर साइड जो आपके पास कहलाती है,
उसको हम किसका नाम देते हैं, बेस का नाम देते हैं। तो लॉडिक्यूल्स में क्या होगा, लॉडिक्यूल्स क्या दें या पैरिनियत क्या दें, कोई ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। तो अब लॉडिक्यूल या आपके पास मैंने कहा पैरिनियत, दोनों के अंदर कोई ऐसा खास डिफरेंस मौजूद है नहीं, क्योंकि देखें पैरिनियत भी सेपल और पेटल्स के अंदर आप कोई डिस्टिंग्विश ना कर पाए, और इसके अंदर भी क्या होता है आपके पास तकरीबन एक ऐसा आपके पास एबोरेटिव पैरिनियत, एबोरेटिव पैरिनियत से मुराद क्या है, जो कि मोस्टली ग्रासेस वगैरह के अंदर हो, जैसे कि आप शुगर कैन को देखते हैं ना, शुगर कैन के इधर इस तरीके से आपको कट्स नजर आते हैं, इस तरीके से कट्स, और वहां पर फिर इस तरीके से ये पैरेलल क्या चल रही होती है, वनेशन चल रही होती है पैरेलल, ठीक है। तो इस टाइप से देख लीजिएगा। मेरी भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि लॉडिक्यूल्स को कल एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, क्योंकि मेरी भी नेक्स्ट क्लास का क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो आज के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ तक स्टॉप कर रहा हूँ, कल मैं डिटेल बता दूंगा आपको इसकी, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बस ये डेफिनेशन तो लिख लीजिए, कल डायग्राम बना के मैं जल्दी से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना रहने देते हैं, फिर इंशाल्लाह कल ये लॉडिक्यूल्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, और लॉडिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के बाद में फिर हम आगे की तरफ चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 की तरफ, के चैप्टर नंबर 11 क्या है, ठीक है। इसी वीक के अंदर चैप्टर 11 को भी हमने क्या करना है, वाइंड अप करना है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।